हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र के भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन। आइए देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसका पहला टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल से पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातात्विक, ऑप्शन सी पूरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन डी इतिहासकार। इसका राइट आंसर है ए और बी, भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरातात्विक। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फूड ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। ऑप्शन ए थॉमसन ने, ऑप्शन बी लुबाक ने, ऑप्शन सी टेलर, ऑप्शन डी चार्ल्स ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन कृषि चयन जर्गिनेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तीसरा क्वेश्चन, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। विवरण आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। ऑप्शन ए लंगनाज, ऑप्शन बी बीरभानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी चोपनी मांडो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए चोपनी मांडो से, ऑप्शन बी काकोरिया से, ऑप्शन सी महदाहा से, ऑप्शन डी सराय नाहर राय से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डी। विवरण आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी महदाहा से, ऑप्शन सी लिखैया से, ऑप्शन डी चोपनी मांडो से। इसका राइट आंसर है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन ए सराय नाहराई से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन सी महदाहा से, ऑप्शन डी लंगनाथ से। इसका राइट आंसर है बी महदाहा से, दमदमा से। क्वेश्चन नंबर 8, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए नव पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नव पाषाण काल में। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नलमाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरस्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना घाटी, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी ताप्ती घाटी। इसका राइट आंसर है सी नर्मदा घाटी।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जौ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कोल्डी हवा से, ऑप्शन बी लहुरा द्वीप से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी टोकवा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी बुझहोम से, ऑप्शन सी कोल्डी हवा से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी मुंडीगाक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 15, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मुंडीगाक, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी दम सादत, ऑप्शन डी बालाकोट, ऑप्शन ई अमरी। इसका राइट आंसर है बी मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अंजिरा से, ऑप्शन बी दम सादत से, ऑप्शन सी किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 17, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी किली गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। इसका राइट आंसर है डी मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालक के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन ए औदे, ऑप्शन बी बोरी, ऑप्शन सी बगौर, ऑप्शन डी लखनिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बगौर। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बगौर से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको चाल को लिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए पूर्वपाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण का युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आर्य सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए आमरी, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन ए के.डी. वाजपेयी ने, ऑप्शन बी बी.एस. बांकर ने, ऑप्शन सी एच.डी. संकालिया ने, ऑप्शन डी मार्टिन व्हीलर ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एच.डी. संकालिया ने। नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित तमपसानी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए गुजरात,
ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी मंदिर के रूप में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों का विभिन्न प्रकार की समाधियां में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैंट सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रोला स्टोन, वुड स्टोन, कंदराय, मेहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बुदिहाल, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन सी कोल्डी हवा, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन प्रस्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी सोन नदी का उपागम स्थल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 मृत चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी अमरावती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 28, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घगरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी लुखाइया, ऑप्शन डी आदमगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन बी एच.टी. संकालिया, ऑप्शन सी बी.एस. वांकर, ऑप्शन डी बी.एन. मिश्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बी.एस. वांकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में बी.एस. वांकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 31, भीमबेटका को किसने खोजा था? ऑप्शन ए डॉक्टर एच.टी. संखालिया, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, ऑप्शन सी डॉक्टर विशुंधर वाकणकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजवली पांडे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। क्वेश्चन नंबर 32, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था? ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी अहिच्छत्र में, ऑप्शन सी नौह में, ऑप्शन डी लाल किला में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के
साथ शुरू होती है, जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदुभांड के नमूने के कारण गुरुवर्णी गैरिक मृदुभांड संस्कृति कहा गया। बीवी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदुभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रप्रसान कालीन संस्कृति के नवेशा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनामा गांव आदि स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित घरों में फर्श नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी मॉस्की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। गार्ताबास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए बुर्जहोम, ऑप्शन बी कोल्डियावा, ऑप्शन सी चौपानी मांडो, ऑप्शन डी मांडो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुर्जहोम। क्वेश्चन नंबर 36। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बुर्जहोम से, ऑप्शन बी कोल्डियावा से, ऑप्शन सी ब्रह्मागिरी से, ऑप्शन डी संगनकल्लू से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुर्जहोम से। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक ऐतिहासिक स्थान, दूसरा ख्याति का कारण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 और 3। विवरण आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए मोरैना पहाड़, ऑप्शन बी घघरिया, ऑप्शन सी बघीखोर, ऑप्शन डी लिखैया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लिखैया। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लिखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघुपाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लिखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 39। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जी.आर. शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों, मंत्रालयों
में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 42, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल में स्थित यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासित संगठन है।